हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रांसलेशन वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज की भी अपनी स्टोरी को हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक एक वर्ड का हम हिंदी मीनिंग देखते जाएंगे। जो जो नए वर्ड आए हैं इस स्टोरी में, उसका प्रोनाउंसिएशन, जो भी वर्ब की फॉर्म लगी है, उसको हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी स्टोरी को हम शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द मैजिक पेंट ब्रश। ठीक है, मैजिक क्या है ये वर्ड? मैजिक। मैजिक का मतलब होता है जादू या फिर जादुई। ठीक है ना। पेंट ब्रश, पेंट ब्रश। पेंट ब्रश को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कूची कहते हैं। आपने देखा होगा ये जो मिस्त्री होते हैं ना, जो पेंट करने वाले होते हैं, सफेदी करने वाले होते हैं, ये ब्रश को कभी भी ब्रश नहीं कहते, कूची कहते हैं, क्योंकि पेंट ब्रश को हमेशा कूची ही हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि रंग करने वाली ब्रश। ठीक है, तो ये एक जादुई कुची या फिर जादुई रंग करने वाली ब्रश की कहानी है। अ पुअर बॉय नेम्ड रवि लव्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स एवरीवेयर। अ यानी कि एक, पुअर, पुअर क्या होता है? गरीब या फिर निर्धन। बॉय, बॉय यानी कि लड़का। नेम्ड यानी कि नाम था। नेम के पीछे ईडी लगा है, यानी कि पास्ट फॉर्म है, तो नेम्ड यानी कि नाम था। रवि, क्या नाम था वो लड़के का? रवि। लव्ड, लव्ड यानी कि प्यार करता था। ठीक है, लव में ईडी लगा है, ये भी पास्ट फॉर्म है। टू ड्रॉ पिक्चर्स, टू ड्रॉ, टू ड्रॉ का मतलब होता है चित्र बनाना। ठीक है, पिक्चर्स, ये क्या वर्ड है? पिक्चर्स। पिक्चर्स यानी कि तस्वीर। क्या होता है पिक्चर? तस्वीर। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? अब पुअर बॉय, एक गरीब लड़का, नेम्ड रवि, जिसका नाम रवि था, लव्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स, तस्वीरों के चित्र बनाने से प्यार करता था, यानी कि उसको तस्वीरों के चित्र बनाने से बहुत प्यार था। ठीक है ना, यानी कि वो पसंद करता था। एवरीवेयर, ये क्या वर्ड है? एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह या फिर सब जगह, यानी कि वो सब जगह पिक्चर्स बनाता था। वन डे यानी कि एक दिन, रवि वोक अप, रवि यानी कि लड़के का नाम है रवि। वोक अप, वोक अप किससे बना है? वेकअप से बना है। ठीक है, वेकअप होती है प्रेजेंट फॉर्म, उसका मतलब होता है उठना या फिर जगना, नींद के बाद जगना, है ना। वोकअप उसकी पास्ट फॉर्म है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ कि वह उठा या फिर जगा। ठीक है, एंड फाउंड अ मैजिक पेंट ब्रश। एंड का मतलब और, फाउंड, फाउंड का मतलब होता है पाया। क्या है ये वर्ड? फाउंड। फाउंड किससे बना है? फाइंड से बना है। ठीक है, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना कुछ या फिर कुछ पाना। ठीक है, और ये उसकी पास्ट फॉर्म है फाउंड, इसका मतलब उसने कुछ ढूंढा या फिर उसने पाया। ठीक है, अ मैजिक पेंट ब्रश, अ यानी कि एक, मैजिक यानी कि जादुई। ठीक है, पेंट ब्रश यानी कि कुची या फिर रंग करने वाली ब्रश। ठीक है, लाइंग, लाइंग किससे बना है? लाए से बना है। लाए का मतलब होता है लेटना या फिर गिरना। ठीक है, और ये उसकी कंटिन्यू फॉर्म है, आईएनजी लगा है, यानी कि काम कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो लाए का मतलब होता है गिरना, तो आईएनजी लग के क्या बन गया? गिरी हुई। ठीक है, गिरी हुई यानी कि गिरने का काम कंटिन्यू है अभी। ऑन हिज बेड, ऑन का मतलब के ऊपर या फिर पर, हिज बेड, हिज यानी कि उसका या उसके, और बेड क्या होता है? बेड होता है बिस्तर, जिस पर हम सोते हैं, है ना।
विद अ नोट, विद का मतलब होता है के साथ, अ यानी कि एक, और नोट क्या होता है, नोट होता है टिप्पणी, लिखी हुई टिप्पणी। ठीक है, नोट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि कोई छोटा सा कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है आपको जानकारी देने के लिए। ठीक है, उसको हम लिखित टिप्पणी बोलते हैं। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, वन डे, एक दिन, रवि वोक अप, रवि उठा या रवि जगा, एंड फाउंड और पाया, अ मैजिक पेंट ब्रश, एक जादुई रंग करने वाली ब्रश, लाइंग ऑन हिज बेड, जो उसके बिस्तर पर गिरी हुई है, विद अ नोट, एक टिप्पणी के साथ। ठीक है, यानी कि एक पेंट ब्रश, जादुई मैजिक पेंट ब्रश उसके बेड पर यानी कि बिस्तर पर गिरी हुई थी एक नोट के साथ, वो उसने पाई। ही रीड द नोट, ही यानी कि उसने, रीड यानी कि पढ़ा। अब रीड एक वर्ब है ना, यानी कि क्रिया है, पढ़ने का काम है। तो रीड एक ऐसा वर्ब है जिसकी वन टू थ्री, तीनों फॉर्म्स जो होती है ना वो सेम होती है। ठीक है, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन पढ़ा कैसे जाता है, रीड फर्स्ट फॉर्म, रेड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी रेड। ठीक है, स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तब हमें अलग प्रोनाउंस करना होता है, क्योंकि हम प्रेजेंट के बजाय पास्ट का दर्शा रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं ही रीड द नोट, वह किताब पढ़ता है या वह टिप्पणी पढ़ता है। ठीक है, ही रेड द नोट, उसने नोट पढ़ा या उसने टिप्पणी पढ़ी। ठीक है, तो सिर्फ आपको रीड में प्रोनाउंसिएशन का ध्यान देना है, बाकी स्पेलिंग तीनों फॉर्म्स की सेम होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे, रेड, ही रेड द नोट, नोट यानी कि टिप्पणी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने टिप्पणी पढ़ी। यूज द पेंट ब्रश टू हेल्प द पुअर पीपल, यूज, यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, क्या करना, इस्तेमाल करना या फिर उपयोग करना। ठीक है, द पेंट ब्रश, पेंट ब्रश को मैं कुची लिख देती हूँ, टू हेल्प द पुअर पीपल, टू हेल्प, टू का मतलब के लिए, हेल्प यानी कि मदद या फिर सहायता। ठीक है, द पुअर पीपल, पुअर क्या होते हैं, गरीब होते हैं, है ना, और पीपल यानी कि लोग। तो ये लाइन क्या कहती है, ही रेड द नोट, उसने टिप्पणी पढ़ी। यूज द पेंट ब्रश, कूची को या फिर पेंट करने वाले ब्रश को इस्तेमाल करो, टू हेल्प द पुअर पीपल, गरीब लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है, रवि टुक द ब्रश एंड मेड अ पिक्चर ऑफ फूड फॉर द हंग्री पीपल, रवि, टुक, ये क्या वर्ड है, टुक, टुक का मतलब ली, टुक किससे बना है, टेक से बना है, टेक होती है फर्स्ट फॉर्म, टुक होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। ठीक है, टेक का मतलब लेता है, टुक यानी कि लिया या फिर ली, और टेकन लिया था। ठीक है, रवि टुक द ब्रश, ब्रश यानी कि कुची, एंड मेड अ पिक्चर ऑफ फूड, एंड का मतलब और, मेड, मेड का मतलब बनाया या फिर बनाई। ठीक है, मेड किससे बना है, मेड बना है मेक से, मेक होती है प्रेजेंट फॉर्म यानी कि बनाता है या बनाओ। ठीक है, और मेड उसकी पास्ट फॉर्म है यानी कि उसने बनाई। अ पिक्चर, अ यानी कि एक, और पिक्चर क्या होती है, तस्वीर। ठीक है, ऑफ फूड, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, और फूड क्या होता है, फूड होता है खाना। ठीक है, फॉर द हंग्री पीपल, फॉर का मतलब के लिए, हंग्री, ये क्या वर्ड है, हंग्री, हंग्री होता है भूखा या फिर भूखे। ठीक है, पीपल यानी कि लोग। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, रवि टुक द ब्रश, रवि ने ब्रश ली या कूची ली,
एंड मेड अ पिक्चर ऑफ फूड, और खाने की एक तस्वीर बनाई, फॉर द हंग्री पीपल, भूखे लोगों के लिए। ठीक है। सडनली द फूड अपीयर्ड, सडनली यानी कि अचानक से। ठीक है। द फूड, फूड यानी कि खाना। अपीयर्ड, ये क्या वर्ड है? अपीयर्ड। अपीयर्ड बना है अपीयर से। अपीयर होना यानी कि प्रकट हो जाना, सामने प्रकट हो जाना। ठीक है ना। ईडी लग गया तो पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका मतलब क्या निकल गया कि प्रकट हुआ या फिर प्रकट हो गया। ठीक है ना। सडनली द फूड अपीयर्ड, अचानक से खाना प्रकट हो गया। ही ड्रू अ रिवर नियर क्रॉप्स एंड इट केम टू लाइफ। ही यानी कि उसने। ड्रू, ये क्या वर्ड है? ड्रू। ड्रू किससे बना है? ड्रॉ से बना है। ड्रॉ का मतलब पेन से या फिर पेंसिल से कुछ रेखांकित करना। ठीक है ना, कुछ चित्र बनाना, लिखना, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉ करना। और ड्रू उसकी क्या है? सेकंड फॉर्म है ड्रू। ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रॉन, DRAWN। ठीक है। DRAWN, इसका मतलब क्या होता है कि बनाई थी। ड्रॉ बनाता है, ड्रू बनाई, ड्रॉन बनाई थी। ठीक है। अ रिवर, अ यानी कि एक। रिवर, रिवर क्या होती है? नदी। नियर, ये क्या वर्ड है? नियर। नियर का मतलब होता है के पास, किसी चीज के पास। क्रॉप्स, ये क्या वर्ड है? क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब होता है खेत या फिर फसल। ठीक है। फसल क्या होती है? जो खाने की जो हमारी चीजें हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया या फिर फ्रूट्स हो गया, वो जो उगाते हैं, खेती करते हैं, तो वो क्या होती है? फसलें होती है। ठीक है ना। एंड इट केम टू लाइफ, एंड का मतलब और। इट यानी कि वह। केम, केम का मतलब आई। केम किससे बना है? कम से बना है। कम होती है फर्स्ट फॉर्म और केम सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों केम होती है। ठीक है। तो केम का मतलब होता है आया या फिर आई। टू लाइफ, टू का मतलब यहां पर है में। ठीक है। लाइफ, लाइफ क्या होती है? लाइफ होता है जीवन या फिर जिंदगी। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? ही ड्रू अ रिवर, उसने एक नदी बनाई। नियर क्रॉप्स, फसलों के पास या खेत के पास। एंड और इट केम टू लाइफ, और वह जीवन में आ गई या जीवन में आई। है ना, यानी कि उस नदी में जीवन आ गया, यानी कि सचमुच की नदी बन गई। ठीक है। कम टू लाइफ का मतलब होता है जीवन में आना। ठीक है ना, यानी कि उसके अंदर प्राण आ जाना, मतलब जिंदा हो जाना। जिंदा होने का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान है, उसका मतलब ये है कि जो बनाया है वो सचमुच में प्रकट हो गया है। ठीक है ना। दस ही हेल्प्ड द नीडी पीपल। दस, ये क्या वर्ड है? दस, हिंदी वाला दस नहीं, इंग्लिश वाला दस। ठीक है। THUS, दस। दस का मतलब होता है इस प्रकार या फिर इस तरह से। ठीक है। ही हेल्प्ड, ही यानी कि उसने। हेल्प्ड, हेल्प में ईडी लगा है यानी कि पास्ट फॉर्म है। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, और ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो यानी कि मदद की। द नीडी पीपल, नीडी, नीडी बना है नीड से। ठीक है। नीड होती है जरूरत, है ना। तो नीडी क्या हो गया? जरूरतमंद। जरूरतमंद यानी कि जिसको जरूरत है। ठीक है ना, वो नीडी है। पीपल यानी कि लोग। तो ये लाइन क्या कहती है? दस इस प्रकार ही हेल्प्ड द नीडी पीपल, उसने जरूरतमंद लोगों की मदद की। अ रिच मैन केम टू नो अबाउट द पेंट ब्रश, मैजिक पेंट ब्रश। अ रिच मैन, अ यानी कि एक, और रिच क्या होता है? रिच होता है अमीर या फिर धनी, जिसके पास खूब सारा पैसा हो या धन हो। मैन, मैन यानी कि आदमी। ठीक है। केम टू नो, केम
केम किससे बना है? कम से बना है ना। कम का मतलब होता है आना प्रेजेंट में, और केम सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। केम का मतलब आया, है ना। लेकिन कम टू नो, ये केम टू नो किससे बना है? कम टू नो। कम टू नो का मतलब होता है कोई चीज का, किसी चीज का पता चलना। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे पता चला, है ना। तो मैं क्या कहूंगी? आई केम टू नो, मुझे पता चलता है। आई कम टू नो फर्स्ट फॉर्म है कम की, है ना। आई कम टू नो, मुझे पता चलता है। आई केम टू नो, मुझे पता चला। ठीक है। तो केम टू नो का मतलब पता चला, किसी भी चीज के बारे में पता चलना, उसको क्या कहते हैं हम? कम टू नो। आगे बढ़ते हैं। अबाउट द मैजिक पेंट ब्रश। अबाउट का मतलब के बारे में, किसी चीज के बारे में। द मैजिक पेंट ब्रश, मैजिक यानी कि जादुई, पेंट ब्रश, पेंट ब्रश यानी कि कूची या फिर रंग करने वाली ब्रश। ठीक है ना। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? अ रिच मैन केम टू नो, एक अमीर आदमी को पता चला। अबाउट द मैजिक पेंट ब्रश, उस जादुई पेंट करने वाली ब्रश के बारे में। सो ही स्टोल इट फ्रॉम रवि। सो यानी कि इसलिए, ही यानी कि उसने, स्टोल, ये क्या वर्ड है? स्टोल। स्टोल किससे बना है? स्टील से बना है। स्टील करना यानी कि कोई चीज चुराना। ठीक है। स्टील होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है स्टोल यानी कि उसने चुराई, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टोलन। स्टोलन का मतलब चुराई थी। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगी है? सेकंड फॉर्म। इसका मतलब उसने चुराई। क्या हो गया? स्टोल का मतलब चुराई। सो ही स्टोल इट, इट यानी कि वह। फ्रॉम रवि, फ्रॉम का मतलब से, रवि। ठीक है। सो ही स्टोल इट, इसलिए उसने वह चुरा ली। फ्रॉम रवि, रवि से यानी कि रवि से उसने वह चुरा ली। ही ड्रू गोल्ड कॉइन्स बट दे डिड नॉट कम टू लाइफ। ही यानी कि उसने, ड्रू अभी हमने पढ़ा है, ड्रू किससे बना है? ड्रॉ से बना है ना। ड्रॉ होती है फर्स्ट फॉर्म, ड्रू होती है सेकंड फॉर्म, और ड्रॉन होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो ड्रू यानी कि उसने बनाई। गोल्ड कॉइन्स, अब गोल्ड कॉइन्स है, ये एक पुलिंग शब्द है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? बनाए। गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोना, गोल्ड क्या होता है? सोना, और कॉइन्स यानी कि सिक्के। कैसे पढ़ेंगे इसे हम? कॉइन्स। ठीक है। ही ड्रू गोल्ड कॉइन्स, उसने सोने के सिक्के बनाए। बट दे डिड नॉट कम टू लाइफ, बट यानी कि पर, दे यानी कि वे, डिड नॉट, डिड नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, है ना। कुछ या तो हुआ नहीं, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? डिड नॉट। और डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये इंग्लिश का एक रूल है। ठीक है। डिड नॉट का मतलब कुछ या तो नहीं किया या फिर नहीं हुआ। कम टू लाइफ, कम का मतलब आया, टू लाइफ यानी कि जीवन में। यहाँ पर टू का मतलब के लिए नहीं है, में है। ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? ही ड्रू, उसने बनाए, गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, बट पर, दे डिड नॉट कम टू लाइफ, पर वे जीवन में नहीं आए। आने के लिए डिड नॉट यूज हुआ है। ठीक है ना। कोई काम करना है यानी कि वर्ब है। वर्ब क्या होता है यहाँ पर? कम, है ना। कम का मतलब आना, तो ये वर्ब है, इस वर्ब के लिए डिड नॉट लगाया गया है कि नहीं आए। ठीक है। द रिच मैन कॉल्ड रवि, द रिच यानी कि धनी या फिर अमीर, मैन यानी कि आदमी, कॉल्ड, कॉल्ड किससे बना है? कॉल से बना है। कॉल मतलब बुलाना किसी को। ठीक है। कॉल का मतलब एक तो फोन कॉल होता है ना, तो फोन पर भी तो हम किसी को बुलाते ही तो हैं, बात करने के लिए। ठीक है ना। तो ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि उसने बुलाया। ठीक है। रवि, उसने रवि बुलाया। द रिच
मैन कॉल्ड रवि, उस अमीर आदमी ने या धनी आदमी ने रवि को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम, एंड का मतलब और, आस्क्ड ये क्या वर्ड है, आस्क्ड। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना या फिर कहना। किसी को हम कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उसके लिए भी हम आस्क्ड लगाते हैं, ठीक है, टेल या फिर से नहीं लगाते हैं। ही आस्क्ड हिम, आस्क्ड में ईडी लग गया तो ये क्या हो गया, पास्ट फॉर्म हो गई है ना। तो उसने कहा या फिर पूछा। अब कहा या फिर पूछा में से कौन सा शब्द आएगा हमें कैसे पता चलेगा, हमें पूरे सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि इसमें कहा आएगा या फिर पूछा आएगा, क्योंकि एक ही वर्ड के बहुत मीनिंग होते हैं। तो कौन सा मीनिंग सेंटेंस में बैठेगा ये हमें पूरा सेंटेंस को पढ़ के और अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के ही पता चलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आस्क्ड हिम यानी कि उससे, टू ड्रॉ, टू ड्रॉ यानी कि बनाने के लिए, यहां पर टू का मतलब के लिए है, ठीक है, और ड्रॉ का मतलब बनाना। अ पिक्चर, अ यानी कि एक और पिक्चर यानी कि तस्वीर, ऑफ अ गोल्ड माउंटेन, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, अ यानी कि एक, गोल्ड माउंटेन, गोल्ड का मतलब होता है सोना, और माउंटेन ये क्या वर्ड है, माउंटेन, माउंटेन का मतलब होता है पर्वत, ठीक है। अगर यहाँ पर सिर्फ माउंट लिखा होता, MOUNT माउंट लिखा होता तो भी उसका मतलब माउंटेन यानी कि पर्वत होता, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, द रिच मैन कॉल्ड रवि, धनी आदमी ने या अमीर आदमी ने रवि को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम और उससे कहा, टू ड्रॉ अ पिक्चर एक तस्वीर बनाने के लिए, ऑफ अ गोल्ड माउंटेन एक सोने के पर्वत की, ठीक है, यानी कि उस आदमी ने रवि को एक सोने के पर्वत की तस्वीर बनाने के लिए कहा। रवि डिड नॉट वॉन्ट टू हेल्प द ग्रीडी रिच मैन, रवि डिड नॉट यानी कि नहीं किया, कोई काम नहीं किया, तो डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, कोई काम करना चाहना, है ना। तो डिड नॉट वॉन्ट यानी कि नहीं चाहा, कोई काम करना नहीं चाहा, ठीक है। टू हेल्प द ग्रीडी, टू हेल्प यानी कि मदद करने के लिए, ठीक है, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, और टू का मतलब के लिए, तो टू हेल्प मदद करने के लिए। द ग्रीडी रिच मैन, ग्रीडी, ग्रीडी क्या होता है, बहुत बार हमने पढ़ा है, ग्रीडी होता है लालची, ठीक है। रिच मैन यानी कि धनी या फिर अमीर, मैन यानी कि आदमी। तो ये लाइन पूरी क्या कहती है, रवि डिड नॉट वॉन्ट, रवि ने नहीं चाहा, टू हेल्प मदद करने के लिए, द ग्रीडी रिच मैन लालची अमीर आदमी की, यानी कि रवि ने लालची अमीर आदमी की मदद करना नहीं चाहा, यानी कि वो नहीं चाहता था, ठीक है। सो ही केम अप विद एन आइडिया, सो यानी कि इसलिए, ही यानी कि वह, केम अप किससे बना है, कम अप से बना है। कम अप का मतलब होता है किसी के विचार के साथ आज आगे आना, ठीक है, यानी कि कोई विचार आप लेकर आओ, ऐसा नहीं आप सीधा ही आ जाओ, कोई विचार लेकर आना साथ में, उसको कम अप बोलते हैं, ठीक है। तो केम अप उसकी पास्ट फॉर्म हो गई, है ना, कम की पास्ट फॉर्म क्या होती है, केम हो गई। तो केम अप यानी कि आया, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे विचार के साथ। केम अप या कम अप हमेशा किसी विचार या थॉट के लिए ही यूज होता है, ठीक है ना, कि वो कुछ सोचकर आगे आया, इसका मतलब ये होता है कि उसने कुछ सोचा उसके बाद कुछ किया। ही केम अप विद एन आइडिया, विद का मतलब होता है के साथ, एन यानी कि एक, और ये क्या वर्ड है, आइडिया, आइडिया का मतलब होता है विचार,
ठीक है, या फिर थॉट। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, सो ही केम अप विद एन आइडिया, इसलिए वह एक विचार के साथ आगे आया, इसलिए वह एक विचार के साथ आगे आया। रवि ड्रू अ सी फर्स्ट, रवि ड्रू यानी कि बनाया या फिर बनाई। अभी हमने ड्रू की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म पढ़ी हैं, ठीक है दोस्तों। सी, यानी कि एक, और सी क्या होता है, सी होता है समुद्र, ठीक है। फर्स्ट, फर्स्ट यानी कि पहले, रवि ड्रू अ सी फर्स्ट, रवि ने पहले एक समुद्र बनाया। एंड देन, एंड का मतलब और, देन का मतलब तब, द गोल्ड माउंटेन, गोल्ड यानी कि सोना या सोने का, माउंटेन यानी कि पर्वत, एंड देन और तब, द गोल्ड माउंटेन और तब बनाया उसने सोने का पर्वत। द रिच मैन एंग्रीली ऑर्डर्ड, द रिच मैन यानी कि धनी आदमी, एंग्रीली क्या है ये वर्ड, एंग्रीली, मैंने आपको बताया था जिस भी वर्ड में एल वाई यानी कि ली आता है उसका मतलब होता है के साथ या उससे, है ना। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, क्या होता है, गुस्सा या फिर क्रोध। तो एंग्रीली का मतलब गुस्से के साथ या गुस्से से, ठीक है, दोनों का ही एक ही मीनिंग है एंग्रीली, गुस्से से या फिर गुस्से के साथ। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड किससे बना है, ऑर्डर से बना है। ऑर्डर करना यानी कि कोई आदेश देना, कोई काम करने के लिए किसी को आदेश देना। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो यानी कि उसने आदेश दिया, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, द रिच मैन एंग्रीली ऑर्डर्ड, उस धनी आदमी ने गुस्से से या गुस्से के साथ आदेश दिया। आई वॉन्ट टू रीच द गोल्ड माउंटेन, आई वॉन्ट यानी कि मैं चाहता हूं, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, प्रेजेंट में कह रहा है वो। आई वॉन्ट टू रीच, टू रीच यानी कि पहुंचना, ठीक है, या फिर पहुंचने के लिए, के लिए का मतलब यहाँ पर टू है और रीच मतलब पहुंचना, ठीक है। अब इस वर्ड को आप ध्यान से देखो, ऊपर एक रिच लिखा है ना, और ये रीच लिखा है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग होगी। ये होगा रिच, र पे छोटी की मात्रा है, और ये क्या होगा, ये होगा रीच, बड़ी की मात्रा, ठीक है। रिच का मतलब अमीर और रीच का मतलब पहुंचना, ठीक है। द गोल्ड माउंटेन, गोल्ड यानी कि सोने का या फिर सोना, और माउंटेन यानी कि पर्वत। तो ये लाइन क्या कहती है, आई वॉन्ट टू रीच, मैं पहुंचना चाहता हूं, द गोल्ड माउंटेन, सोने के पर्वत तक, मैं सोने के पर्वत तक या सोने के पर्वत पर पहुंचना चाहता हूं। ड्रॉ अ शिप क्विकली, ड्रॉ फर्स्ट फॉर्म है यानी कि बनाओ, ठीक है। अ शिप, अ यानी कि एक, शिप, शिप क्या होता है, शिप होता है पानी का जहाज। एक जहाज होता है आसमान में उड़ता है, उसे हम एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट ये सब कहते हैं, है ना। और एक होता है पानी वाला जहाज जो पानी के ऊपर चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, शिप कहते हैं। ध्यान रखना, बोट नहीं कहते हैं, बोट नाव होती है, ठीक है। दोनों ही चीज एक जैसी है, जैसे कि हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन दोनों ही पानी पर चलती है, लेकिन दोनों के डिफरेंट नाम है ना। तो वैसे ही शिप और बोट अलग अलग होती है। क्विकली, ये क्या वर्ड है, क्विकली, क्विकली किससे बना है, क्विक से बना है। क्विक का मतलब होता है जल्दी, ठीक है, और उसके पीछे ली आ गया तो किसका मतलब, जल्दी के साथ या फिर जल्दी से। किसी को हम कोई काम क्विकली करने के लिए कहते हैं, यानी कि जल्दी से करने के लिए कहते हैं। तो ये लाइन क्या कहती है, ड्रॉ अ शिप क्विकली, जल्दी से एक पानी का जहाज बनाओ। रवि स्माइल्ड एंड क्विकली ड्रू अ बिग शिप, रवि स्माइल्ड, ये क्या वर्ड है, स्माइल्ड,
स्माइल्ड किससे बना है? स्माइल से बना है। स्माइल करना यानी कि मुस्कुराना। ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका मीनिंग क्या निकला कि वह मुस्कुराया। ठीक है। एंड क्विकली ड्रू, एंड का मतलब और क्विकली अभी हमने पढ़ा है यानी कि जल्दी से या जल्दी के साथ। ठीक है। ड्रू यानी कि बनाई या बनाया। ड्रू का अभी हमने तीनों फॉर्म पढ़ चुके हैं। ड्रू अ बिग शिप, अ यानी कि एक, बिग यानी कि बड़ा या फिर बड़ी, शिप यानी कि पानी का जहाज। सिर्फ आप जहाज कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन से जहाज की बात हो रही है ना। तो हमेशा शिप को पानी का जहाज ही कहा जाता है। तो पूरी लाइन क्या कहती है? रवि स्माइल्ड, रवि मुस्कुराया, एंड क्विकली और जल्दी से, ड्रू अ बिग शिप, एक पानी का बड़ा जहाज बनाया। द रिच मैन जम्प्ड ऑन टू द शिप, द रिच मैन यानी कि धनी या फिर अमीर, मैन यानी कि आदमी, जम्प्ड ये क्या वर्ड है? जम्प्ड। जम्प्ड किससे बना है? जंप से बना है। जंप का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर कूदना, है ना। ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका मीनिंग क्या निकला कि कूद गया। जम्प्ड कूद गया। ऑन टू द शिप, ऑन टू, ऑन टू का मतलब होता है के ऊपर, किसी चीज के ऊपर कूद जाना, है ना। तो वो जो किसी चीज के ऊपर कूदते हैं तो वहां पर सिर्फ ऑन नहीं लगाते हैं, ऑन टू लगाते हैं। किसी भी चीज के ऊपर आप कूदते हो, पेड़ के ऊपर कूदते हो, किसी जहाज के ऊपर कूदते हो, या किसी भी चीज के ऊपर जब आप कूदते हो, है ना, उसके लिए हमेशा हम ऑन टू लगाते हैं कूदने के लिए। ऑन टू द शिप, शिप यानी कि पानी का जहाज। तो ये लाइन क्या कहती है? द रिच मैन जम्प्ड ऑन टू द शिप, वह धनी आदमी पानी के जहाज के ऊपर कूद गया। When the ship was in the middle of the sea, when का मतलब होता है जब या फिर कब। द शिप, शिप यानी कि पानी का जहाज। was यानी कि था। इन द मिडल, इन का मतलब में, और मिडल क्या होता है? मिडल होता है बीच में। ठीक है ना। ऑफ द सी, ऑफ का मतलब का, के या फिर की। द सी, सी यानी कि समुद्र। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? When the ship was in the middle of the sea, जब पानी का जहाज समुद्र के बीच में था, रवि ड्रू अ ह्यूज वेव, रवि, ड्रू यानी कि बनाया या फिर बनाई, अ ह्यूज वेव, अ यानी कि एक, ह्यूज ये क्या वर्ड है? ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, है ना, साइज में बड़ा। वेव, ये क्या वर्ड है? वेव। ठीक है। वेव का मतलब होता है लहर। समुद्र में, नदी में या तालाब में जो लहरें होती है ना, उसको हम वेव कहते हैं। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? रवि ड्रू अ ह्यूज वेव, रवि ने एक बड़ी लहर बनाई। द वेव destroyed the ship and the greedy rich man never came back। क्या कहती है लाइन? द वेव यानी कि लहर, destroyed ये क्या वर्ड है? डिस्ट्रॉयड। ठीक है। डिस्ट्रॉयड किससे बना? डिस्ट्रॉय से बना है। किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना यानी कि नष्ट कर देना। क्या होता है इसका मतलब? नष्ट कर देना, है ना, या फिर उसको तबाह कर देना। ईडी लग गया तो पास्ट फॉर्म हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया कि उसने नष्ट कर दिया या फिर तबाह कर दिया। ठीक है। द शिप यानी कि पानी का जहाज। एंड द ग्रीडी रिच मैन, एंड का मतलब और, द ग्रीडी यानी कि लालची, रिच मैन, रिच मैन यानी कि अमीर या फिर धनी, मैन यानी कि आदमी। नेवर, नेवर का मतलब होता है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है। फ्यूचर में कभी नहीं।
केम बैक। केम, केम किससे बना है? कम से बना है। कम का मतलब होता है आना, और केम आया, है ना। सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों केम होती है। तो केम का मतलब आया। बैक, बैक का मतलब वापस। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? द वेव डिस्ट्रॉयड द शिप। लहरों ने या लहर ने पानी के जहाज को नष्ट कर दिया। एंड द ग्रीडी रिच मैन, और लालची अमीर आदमी, नेवर केम बैक, वापस कभी नहीं आया। ठीक है। रवि यूज्ड द मैजिक पेंट ब्रश टू हेल्प द पुअर ओनली। रवि यूज्ड, यूज्ड किससे बना है? यूज से बना है। यूज करना यानी कि कुछ इस्तेमाल करना, है ना, उपयोग करना। ईडी लग गया तो ये क्या बन गई? पास्ट फॉर्म बन गई। ठीक है। तो यूज्ड का मतलब उसने इस्तेमाल, इस्तेमाल की या फिर किया। ठीक है। द मैजिक पेंट ब्रश, मैजिक यानी कि जादुई, पेंट ब्रश यानी कि कूची या फिर रंग करने वाली ब्रश। ठीक है। टू हेल्प, टू का मतलब के लिए, और हेल्प करना यानी कि मदद करना, तो टू हेल्प मदद करने के लिए। द पुअर ओनली, पुअर यानी कि गरीब। ओनली, ये क्या वर्ड है? ओनली, ओनली का मतलब होता है सिर्फ। ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? रवि यूज्ड द मैजिक पेंट ब्रश, रवि ने जादुई रंग करने वाली ब्रश का इस्तेमाल किया। टू हेल्प द पुअर ओनली, सिर्फ गरीबों की मदद करने के लिए। यानी कि रवि ने उस मैजिक पेंट ब्रश का इस्तेमाल सिर्फ गरीब लोगों की मदद करने के लिए किया। ठीक है दोस्तों। तो ये स्टोरी हुई खत्म। इसको फटाफट से एक बार दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आज की स्टोरी का क्या टाइटल था? द मैजिक पेंट ब्रश, जादुई कूची या फिर जादुई रंग करने वाली ब्रश। अ पुअर बॉय नेम्ड रवि, एक गरीब लड़का जिसका नाम रवि था। लव्ड टू ड्रॉ, चित्र बनाने से प्यार करता था। पिक्चर्स, तस्वीरों के। एवरीवेयर, हर जगह, यानी कि रवि नाम का एक लड़का तस्वीरों के चित्र बनाने से प्यार करता था। एवरीवेयर यानी कि हर जगह बनाता था। वन डे, एक दिन, रवि वोक अप, एक दिन रवि उठा या फिर रवि जगा। एंड फाउंड अ मैजिक पेंट ब्रश, और उसने एक जादुई रंग करने वाली ब्रश पाई। लाइंग ऑन हिज बेड, उसके बिस्तर पर गिरी हुई। विद अ नोट, एक टिप्पणी के साथ। ही रेड द नोट, उसने टिप्पणी को पढ़ा। यूज द पेंट ब्रश टू हेल्प द पुअर पीपल, गरीब लोगों की मदद करने के लिए कुची को या फिर पेंट ब्रश को इस्तेमाल करना। रवि टुक द ब्रश, रवि ने ब्रश को लिया या कुची को लिया। एंड मेड अ पिक्चर ऑफ फूड, और खाने की एक तस्वीर बनाई। फॉर द हंग्री पीपल, भूखे लोगों के लिए। सडनली, अचानक से, द फूड अपीयर्ड, खाना प्रकट हुआ। ही ड्रू अ रिवर नियर क्रॉप्स, उसने खेतों के पास या फसलों के पास एक नदी बनाई। एंड इट केम टू लाइफ, और वो जीवन में आ गई, है ना, यानी कि उसके अंदर जीवन आ गया। दस, इस प्रकार, ही हेल्प्ड द नीडी पीपल, इस प्रकार उसने जरूरतमंद लोगों की मदद की। अ रिच मैन केम टू नो अबाउट द मैजिक पेंट ब्रश, जादुई कूची के बारे में एक अमीर आदमी को पता चला। सो ही स्टोल इट फ्रॉम रवि, इसलिए उसने वह रवि से चुरा ली। ही ड्रू गोल्ड कॉइन्स, उसने सोने के सिक्के बनाए। बट दे डिड नॉट कम टू लाइफ, पर वे जीवन में नहीं आए। द रिच मैन कॉल्ड रवि, अमीर आदमी ने रवि को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ, और उसे बनाने के लिए कहा। अ पिक्चर ऑफ अ गोल्ड माउंटेन, एक सोने के पर्वत की तस्वीर। रवि डिड नॉट वॉन्ट, रवि ने नहीं चाहा।
टू हेल्प द ग्रीडी रिच मैन, उस लालची अमीर आदमी की मदद करने के लिए। सो ही केम अप विद एन आइडिया, इसलिए वह एक विचार के साथ आगे आया। रवि ड्रू अ सी फर्स्ट, रवि ने पहले एक समुद्र बनाया। एंड देन, और तब, द गोल्ड माउंटेन, और उसके बाद या तब एक सोने का पर्वत। द रिच मैन एंग्रीली ऑर्डर्ड, धनी आदमी ने गुस्से के साथ आदेश दिया। आई वॉन्ट टू रीच द गोल्ड माउंटेन, मैं सोने के पर्वत पर पहुंचना चाहता हूं। ड्रॉ अ शिप क्विकली, एक पानी का जहाज जल्दी से बनाओ। रवि स्माइल्ड, रवि मुस्कुराया। एंड क्विकली ड्रॉ अ बिग शिप, उसने जल्दी से एक पानी का जहाज बनाया। द रिच मैन जम्प्ड ऑनटू द शिप, वह अमीर आदमी पानी के जहाज के ऊपर कूद गया। When the ship was in the middle of the sea, जब पानी का जहाज समुद्र के बीच में था। रवि ड्रू अ ह्यूज वेव, रवि ने एक बड़ी लहर बनाई। द वेव डिस्ट्रॉयड द शिप, उस लहर ने पानी के जहाज को नष्ट कर दिया। एंड द ग्रीडी रिच मैन, और वह लालची अमीर आदमी, नेवर केम बैक, कभी नहीं वापस आया। रवि यूज्ड द मैजिक पेंट ब्रश, रवि ने जादुई रंग करने वाली ब्रश या कूची को इस्तेमाल किया। टू हेल्प, मदद करने के लिए। द पुअर ओनली, सिर्फ गरीब लोगों की, यानी कि सिर्फ गरीब लोगों की मदद करने के लिए रवि ने मैजिक पेंट ब्रश को इस्तेमाल किया। ठीक है दोस्तों, तो आज की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आज की स्टोरी का मॉरल, यानी कि हमें ये शिक्षा क्या देती है। तो आज की स्टोरी का मॉरल है, डू नॉट मिसयूज द रिसोर्सेज। डू नॉट है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि नहीं करो। प्रेजेंट में हम कुछ मना कर रहे हैं किसी को करने के लिए, है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम, डू नॉट। डू का मतलब करना और नॉट का मतलब नहीं, तो नहीं करो। मिसयूज, ये क्या वर्ड है, मिसयूज। मिसयूज का मतलब होता है गलत इस्तेमाल। क्या होता है, गलत इस्तेमाल। यूज करना सिर्फ इस्तेमाल करना, और मिसयूज करना यानी कि गलत इस्तेमाल करना। ठीक है। द रिसोर्सेज, ये क्या वर्ड है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होते हैं संसाधन, और संसाधन क्या होते हैं, जो हमें कहीं से मिलते हैं, प्रकृति से मिल गए। जैसे प्रकृति से क्या क्या मिला है हमें, हवा मिला है, पानी मिला है ना, पेड़ पौधे मिले हैं। तो लोग क्या करते हैं, उस चीजों का मिसयूज करते हैं। हवा में कैसी कैसी गैसें छोड़ देते हैं, है ना, जिससे हवा पॉल्यूटेड हो जाती है। जो हमारी गाड़ियां हैं उसके पीछे से जो धुआं निकलता है, गाड़ी हम अपने मर्जी से चला रहे हैं, अपने फायदे के लिए, है ना, लेकिन हम हवा को तो दूषित कर रहे हैं ना। वो हवा में तो सभी लोग सांस ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उस हवा का मिसयूज कर रहे हैं, यानी कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। पेड़ पौधे किसके लिए बनाए गए, इंसानों के लिए बनाए गए हैं, ये बात सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको काट पीट दो, है ना, कि कोई अंग से कुछ बना दिया, किसी अंग से कुछ बना दिया। पेड़ों की भी बहुत कटाई होती है ना। उसी तरीके से पानी का भी बहुत गलत इस्तेमाल होता है। अपना इस्तेमाल के लिए तो लोग पानी भरते हैं, लेकिन सड़कों पर भी बहा देते हैं फालतू में। तो वो क्या है, वो मिसयूज है ना, उन संसाधनों का। संसाधन क्या होते हैं, रिसोर्सेज, जो हमें प्रकृति से मिले होते हैं। तो आज की जो स्टोरी है, ये हमें क्या शिक्षा देती है। स्टोरी में जो रवि को जो पेंट ब्रश मिली थी, वो उसके लिए एक रिसोर्सेज ही था। रिसोर्स क्यों था, क्योंकि वो उसको किसी की मदद करने के लिए मिला था, उसने बनाई नहीं थी। वो जो मैजिक पेंट ब्रश थी, ना तो उसने बनाई थी, ना उसने खरीदी थी, उसे मिली थी, है ना। तो जो चीज हमें मिल रहा है वो हमारे लिए रिसोर्स ही है, यानी कि संसाधन है। तो जो भी संसाधन हमें प्रकृति ने दिया है, हमें उसका मिसयूज यानी कि गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई भी गलत काम, कोई भी मिसयूज, उसका हमेशा रिजल्ट नेगेटिव यानी कि बुरा ही होएगा। चलिए अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जो भी वर्ड बताए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करना, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करना, ताकि आपको वो वर्ड अच्छे से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगली स्टोरी में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।